सभी गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 15 अक्टूबर, ट्यूसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में आज कौन कौन से सिनेरियोज बने, उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था, कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा, और हम बात करने वाले हैं निफ्टी में अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। चलिए इसको मैं 9:15 कर देता हूँ। पहले टिक पे हमें जो डेटा दिख रहा था वो दिख रहा था रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो हमारा ओआई है वो ऑलरेडी बैठा है 25,000 पे, और वॉल्यूम भी जाने की कोशिश कर रहा है 25,000 पे। इसलिए ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। अगर यही ओआई यहाँ ना होकर के यहाँ पे होता 25,200 पे, और वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम होता, तो इसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम ओवरऑल सपोर्ट को कंसिडर नहीं करते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निफ्टी में क्या क्या हुआ। जो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था हमारा 25,000 तक, अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है 25,100 तक। 25,100 मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ओआई ऑलरेडी बाहर के साइड बैठा हुआ है और ये वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा है 100 पर। अगर यही वीकनेस बनाने की कोशिश यहाँ जब कर रहा था, मैंने बोला था कि वीकनेस यहाँ तक है, वीक टुवर्ड्स बॉटम 25,200 से 25,000 तक है, लेकिन अब ये बीच में आ चुका है 25,100, इसलिए ये वीकनेस यही तक है। चलिए देखते हैं क्या आगे बनता है सिनेरियो। फिलहाल अभी जो सिनेरियो बन रहा है ये एक बियरिश सिनेरियो है। इसमें हमारा ट्रेड जब भी बनेगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बनेगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 25,230। अभी भी ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, चाहे ये यहाँ पे रहे या ये यहाँ पे रहे। अगर यहाँ पे रहेगा तो वीक टुवर्ड्स बॉटम 25,000 से 25,100। अगर यहाँ पे रहेगा तो 25,200 से 25,000 तक ही रहेगा। लेकिन चाहे यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, ट्रेड हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही इनिशिएट होगा। चलिए अभी ये धीरे धीरे परसेंटेज कम हो रहा है। अगर ये वीकनेस हट जाएगी, जब एक बुलिश बेरिश प्रेशर, अभी ये देखिए बेरिश प्रेशर है, अगर ये बेरिश प्रेशर यहाँ से हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक बुलिश प्रेशर बनेगा। बुलिश प्रेशर बनेगा तो जो हमारा फिर मार्केट का रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। इन दोनों वैल्यू को एक एक बार हिट करने के बाद मार्केट का जो रेंज बचेगा वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, और रेसिस्टेंस का इस साइड का बनेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। यही मार्केट का रेंज रहेगा पूरे दिन। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए अब ये स्ट्रांग हो चुका है। अब जो हमारा मार्केट का रेंज रहेगा वो रहेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। यही हमारा मार्केट का रेंज बचेगा। चलिए ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे चल रहा है, 170 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। मार्केट चल रहा है 174। हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ तक हमें ट्रेड रखना है? 215। ये भी परसेंटेज कम होता हुआ डिक्रीजिंग मोड पे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हम यहाँ से लेंगे 164 के आसपास से, और ये अगर एक डायवर्जन नीचे चल जाता है तो हमें यहाँ एवरेज करना है, ना कि हमें यहाँ लॉस बुक करना है। क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि ये परसेंटेज ठीक है, अभी फिलहाल 67 है। थोड़ा और वेट करते हैं। यहाँ से ट्रेड तो हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जाते जाते तक ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, तब तो ठीक है, हम यहाँ एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जाते जाते तक, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 ना कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट,
एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जाते जाते तक ये परसेंटेज फिर से इंक्रीज हो जाएगा, तो हम यहाँ एवरेज नहीं करेंगे, हम यहाँ सीधा लॉस बुक करेंगे फिर। चलिए, ये परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड पे है, 67 66 हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मार्केट नीचे जाता हुआ, ये येलो कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो 100% है अपने डिफलेशन के बाहर चला गया है। चलिए, अब ये जैसे ही अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस -1 पे गया, -1 की वैल्यू आ रही है 114, और ये -1 पे गया 117 के आसपास। जिन्होंने यहाँ एवरेज किया होगा, ठीक है, वो अच्छी बात है, निकल गए होंगे, और जिन्होंने एवरेज नहीं भी किया है, यहाँ अपना लॉस बुक किया है, तो कोई उसमें रिग्रेट करने वाली बात नहीं है। हमें जो दिख रहा था वो हमने किया, और मार्केट नीचे आने के बाद अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है तो हमारी कुछ भी गलती नहीं है, हमने एज पर थ्योरी अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाई किया था कॉल, उस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब जिन्होंने एवरेज किया, जिन्होंने भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे एवरेज किया होगा, उनका अप्रोक्स रेट आ गया, क्योंकि मार्केट चल रहा है 130, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की वैल्यू आ रही थी 15 के आसपास, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 15 पॉइंट्स ऊपर आया, तो जिन्होंने भी यहाँ एवरेज किया होगा ना, उनका रेट आ गया होगा एटलीस्ट। चलिए, देखते हैं। ठीक है, अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है 100 पर, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है, तो फिर से हमारा जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। ये जो पहले हमने कॉल का ट्रेड लिया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, वो हम यहाँ पे एग्जिट कर गए। चलिए, मार्केट और ऊपर ही चल रहा है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जिन्होंने भी एवरेज किया होगा उनका रेट कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले होंगे, वो लॉस में नहीं निकले होंगे। 77%, ये भी अब इंक्रीजिंग मोड में है, और ये भी 73 हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें सिंपली वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस -1, जो भी मिल जाए। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस -1 हमारे लिए रिस्की होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारे लिए सेफ होगा। चलिए, 93% हो चुका है, हमें दिख रहा है कि ये 25 200 से शिफ्ट हो जाएगा 25 100 पर। चलिए, अब ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे 25 200 से 25 100 पर। अभी भी हमारा जो सेफ ट्रेड रहेगा वो रहेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। चलिए, ये और ये परसेंटेज अब आसपास आ चुका है, मतलब अगर ये येलो कलर यहाँ से हट के जैसे ही यहाँ पे जाएगा, वैसे ही हमारा जो बियरिश सिनेरियो बन रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लड बाथ में। क्यों ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि पहले जो शिफ्ट हुआ 25,200 से शिफ्ट हुआ 25,100 पर, फिर अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम बना देता है 25 200 पर, तो हम मान लेंगे इसको ब्लड बाथ, और वो शिफ्ट हो ही गया। ठीक है, मैं बोलने वाला था कि शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ये हो गया। साथ ही साथ यहाँ से डबल प्रेशर, मतलब सपोर्ट साइड से डबल प्रेशर बियरिश, और रेसिस्टेंस साइड से भी डबल बियरिश प्रेशर होता हुआ दिख रहा है। डबल बियरिश प्रेशर नहीं, बट बियरिश प्रेशर, सिंगल बियरिश प्रेशर। सिंगल बियरिश प्रेशर मतलब अगर कोई एक भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, चाहे वो सपोर्ट हो जाए, चाहे वो रेसिस्टेंस सॉरी वॉल्यूम हो जाए, या अगर दोनों भी होता है तो भी सिंगल प्रेशर ही रहेगा बियरिश। सिंगल या डबल बेयरिश प्रेशर का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं ओआई और वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। सिंगल बेयरिश प्रेशर का मतलब कि यहाँ से बेयरिश प्रेशर पहली बार बना, सुबह से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था और पहली बार ये बेयरिश प्रेशर बनेगा, उसको कहते हैं सिंगल बेयरिश प्रेशर। चलिए, एक बेयरिश प्रेशर बन चुका है जो कि वॉल्यूम का है, ओआई का है, वॉल्यूम का नहीं है, ओआई का है 25 200 से 25 100। अब जब भी हमारा सेफ ट्रेड बनेगा, वो बनेगा जो यहाँ से बनने वाला था एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है, वो बनेगा यहाँ से 150 से। अगर यहाँ तक आते आते हमें ये दिख जाता है कि रेसिस्टेंस और कहीं भी टुवर्ड्स बॉटम होने को तैयार है, तब तो ठीक है, हम ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे 25 100 से ही। लेकिन
अगर कहीं नहीं दिखेगा और वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ, तब हमें वेट करना पड़ेगा 25,150 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था रेसिस्टेंस, बट दोबारा से स्ट्रांग हो चुका है और ये फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ। मैंने कैसे देखा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, और यहाँ भी परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ है, यहाँ का परसेंटेज भी और यहाँ का परसेंटेज भी डिक्रीज होता हुआ है। ओआई हो चुका है 81%। वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम भी 74% हो चुका है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ये कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होगा, तो मार्केट या तो लो लगाएगा 24,989 का, या फिर ये और भी नीचे जाएगा तो मैक्सिमम जा सकता है 24,950। इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता है, अगर कहीं भी वीक टुवर्ड्स बॉटम ये नहीं होता है तो। ठीक है, वैसे तो ब्लड बाथ में भी पता नहीं होता है कि कहाँ पे मार्केट जाके नीचे रुकेगा, लेकिन इसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट को रुकना चाहिए 950, 24,950 के आसपास। लेट्स सी क्या होता है, आगे क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं। ये डिक्रीजिंग मोड में है और ये इंक्रीजिंग मोड में है। चलिए फिलहाल वही सिनेरियो बने हुए हैं। एक बार हम लाइव मार्केट में आके देख लेते हैं जी। लाइव मार्केट में भी सेम सिनेरियो बना है, मतलब 25,200 से वीक टुवर्ड्स बॉटम है, 25,100 पर रेसिस्टेंस, 25,200 से वीक टुवर्ड्स बॉटम 25,100 पर, और सपोर्ट एज इट इज वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है। अब देखते हैं क्या कहीं भी हमें और परसेंटेज नीचे दिख रहा है। 31%, 49, 26, 42, 22, 36, 23, 36, कहीं भी नहीं। इधर 30, 46, 22, 44, 14, 40, 13, 80, 38। ठीक है, कहीं भी मुझे वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ पर्सनली मार्केट नहीं दिख रहा है। तो आज के दिन का जो मुझे लगता है पर्सनली लो होना चाहिए, वो होना चाहिए एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का। मतलब जो वैल्यू आ रही है 24,990 के आसपास, क्या मार्केट ने वहां का लो लगाया है? ठीक है, मार्केट ने लो लगाया लगाया है 20, यहाँ का 20,050 का लो लगाया है मार्केट ने, जो कि है 20,040 के आसपास। मैंने ऑलरेडी लाइन वहां ड्रॉ करके रखी है। आज के दिन में छह लाइंस बने हैं। क्यों छह लाइन बने? क्योंकि पहले मार्केट कंसोलिडेशन मोड में था। कंसोलिडेशन मतलब एक रेंज बाउंड मोड में था, लेकिन फिर बियरिश हो गया, इसलिए मैंने यहीं तक लाइन ड्रॉ की और 6 लाइन ड्रॉ की। मार्केट मैक्सिमम जा सकता है तो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पे है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 24,990। 24,990 मतलब यही कहीं है। तो ठीक है, ये मान सकते हैं कि मार्केट ने एटलीस्ट यहाँ तक का अपना लो लगाया है। 15-20 पॉइंट का अंतर है, ठीक है, हम इसको मान सकते हैं कि मार्केट ने अपना लो लगा लिया है ऑलरेडी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। अब यहाँ से ठीक है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बट यहाँ से एक्चुअली बाइंग नहीं बनेगी, क्योंकि मार्केट जो है सिनेरियो जो है वो ब्लड बाथ का सिनेरियो है। और अब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मार्केट बस इतने ही यहाँ तक आके यहाँ कहीं बंद होना चाहिए 164 के आसपास। लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। और भी कुछ मुझे दिख नहीं रहा है मार्केट में सिनेरियो बनता हुआ कुछ नया। रेसिस्टेंस भी कहीं वीक टुवर्ड बॉटम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मार्केट का जो बॉटम है वो यही होना चाहिए, और यहीं से अब मार्केट अप्रोक्स यहाँ कहीं जाके क्लोज होना चाहिए, इन दोनों लाइंस के बीच में, इसी कहीं रेंज में। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है सिनेरियोस को।
जो भी मैंने बताया सिनेरियो, उसको सेफ कहाँ से बनेगा, रिस्की कहाँ से बनेगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मार्केट एनालिसिस में। लेकिन उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू ट्रेल आवर टारगेट एंड मैनेज आवर स्टॉप लॉस। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देता हूँ। ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, ये वाला, हाउ टू ट्रेल टारगेट एंड मैनेज स्टॉप लॉस। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ये बहुत ही काम आएगा आप लोगों के, जो आप लोगों की ट्रेड लेने के बाद जो मेंटेलिटी बनती है, ये उसको कुछ साइकोलॉजी आपकी परफेक्ट करेगा। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए सभी को बाय।